क्या आपने कभी सोचा है एक ही मेडिसिन का अलग अलग ब्रांड लेने पर इफ़ेक्ट सेम कैसे होता है और कभी कभी एक ही डोज किसी को ज़्यादा काम करती है तो किसी को कम। ये मैजिक नहीं, ये साइंस है, फार्माकोकाइनेटिक्स की साइंस। हाय एवरीवन, मैं हूँ गजाला और आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन यानी ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक जाना। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का ड्रग से अलग अलग टिश्यूज में पहुंचना। मेटाबॉलिज्म ड्रग का ब्रेकडाउन होना, मोस्टली लिवर में। एक्सक्रीशन ड्रग का निकल जाना, मोस्टली किडनी से। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर करना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। इसमें एक रूल याद रखो, व्हेन द मीडियम इज सेम द ड्रग विल क्रॉस। जैसे एसिडिक ड्रग इन एसिडिक मीडियम आयोनाइज होगा, लिपिड सॉल्युबल बनेगा और ड्रग क्रॉस करेगी। वही बेसिक ड्रग इन बेसिक मीडियम, अगर मीडियम अलग है, एसिडिक ड्रग इन बेसिक मीडियम, तो ड्रग आयोनाइज्ड हो जाती है, वाटर सॉल्युबल और क्रॉस नहीं करेगी। pKa और pH डिसाइड करते हैं ड्रग का लिपिड या वाटर सॉल्युबिलिटी का होना। जैसे एसिडिक ड्रग एस्पिरिन है, मोस्टली स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। बेसिक ड्रग मॉर्फिन मोस्टली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ड्रग का रेसिडेंस टाइम ज़्यादा होता है। बायो अवेलेबिलिटी डोज का रियल प्लेयर। गिवन डोज का वो फ्रैक्शन जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में पहुंचता है। बायो अवेलेबिलिटी अगर हाई होगी तो डोज कम चाहिए और लो बायो अवेलेबिलिटी होगी तो ज़्यादा डोज चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर लीवर में पहले मेटाबोलाइज हो गया तो बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इसका, इसलिए सबलिंगुअल रूट प्रीफर किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बायो अवेलेबिलिटी, IV 100%, MV 75 to 80%, SC यानी कि सबक्यूटेनियस 75 to 100%, oral 5 to 10%, depend on the drug and metabolism. How to calculate bioavailability? To calculate bioavailability of a drug by oral route, give a drug 100 mg by IV route. Then plot a graph. Now the same drug 100 mg give orally and plot the same graph. To calculate the bioavailability, we have a formula: area under the curve oral, area under the curve IV route. बायो इक्विवेलेंस यानी बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, जब दो ब्रांड्स सेम ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम हो, यानी डिफरेंस ±20 का हो, तो वो ड्रग बायो इक्विवेलेंट कहलाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रांड ए का पैरासीटामॉल और ब्रांड बी का पैरासीटामॉल, अगर दोनों का एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट सेम होता है तो इफ़ेक्ट भी सेम होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, फेनटोनिन, फेंटाइन। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एक ड्रग की जर्नी कैसे होती है, माउस से ब्लड तक,
और कैसे रूट, पीएच, लिपिड सॉल्युबिलिटी और मेटाबॉलिज्म उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जब भी मेडिसिन का पैकेट देखो या ब्रांड चेंज करो तो याद रखो, बिहाइंड द सीन एक पूरा साइंस चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली बार डोज डायरेक्टली आपके फ़ोन तक पहुंचे। धन्यवाद।